हमने जो काम किए हैं जी, कोरोना काल पे जो बड़े बड़े नेता अपने घर से बाहर नहीं निकले कोरोना के डर से, हमने कोरोना काल में भंडारे भी चलाए, खाने भी वितरित करे। कई जो समस्याएं हैं उसको समाप्त करने के लिए छोटी सरकार का होना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज। गुरुग्राम में चुनावी बिगुल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बच चुका है। सभी पार्टी के नेता जिनको टिकट की उम्मीद है वो अपने अपने आकाओं के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके साथ हम बैठे हुए हैं कि वो टिकट के लिए चक्कर नहीं लगा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि टिकट उनके पास में आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया है पिछले कई वर्षों से। हमारे साथ मौजूद हैं अवनीश राघव जी। अवनीश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको बधाई कि आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं जनता के लिए, जनता की भलाई करने के लिए। कब से आप जनता के बीच में हैं और क्यों आपको लगता है कि टिकट आपको मिल जाएगी? सबसे पहले जी, आप हमारे पास आए उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि भाई कब से लग रहे हैं जी, हमने 2007 से शुरुआत करी थी राजनीति की, और जब से हम समाज की सेवा में लगे हुए हैं। 2011 में भी पंचायत गांव की हुई, उसमें बताया गया कि भाई आपकी उम्र इतनी नहीं है, अभी कैंडिडेट नहीं बन सकते। उसके बाद में 2017 में हमने भाजपा में मंडल अध्यक्ष के तौर पे मैंने काम करा, और उसके बाद में भाजपा से महिला सीट होने के लिए होगी थी। अच्छा। और पूनम राघव में जो मेरी धर्मपत्नी है उनको टिकट मिली और हमने चुनाव फाइट किया था जी वो। जी। तो किस तरह से आप इस बार देखते हैं कि टिकट आपको मिल जाएगी, आपके पास में आ जाएगी टिकट? इस बार आप अपनी दावेदारी जो जमा रहे हैं वो किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये है जी, टिकट हमारी है क्योंकि हमें पार्टी पे इतना विश्वास है कि वो कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं करते। और हमने जो काम किए हैं जी, कोरोना काल पे जो बड़े बड़े नेता अपने घर से बाहर नहीं निकले कोरोना के डर से, हमने कोरोना काल में भंडारे भी चलाए, खाने भी वितरित करे। कई अन्य कंपनियों के साथ मिलकर हमने वैक्सीन का कैंप भी लगाया और राम मंदिर के लिए डोनेशन भी इकट्ठी करी, अक्षत यात्रा भी निकाली। मोदी के एक आह्वान पे, मोदी जी के आह्वान पे हमने एक तिरंगा यात्रा, 1000 तिरंगे बांटे और पूरे गांव में रैली निकाली। जो भी पार्टी से, जैसे मोदी जी के जन्मदिन पे हमने ब्लड डोनेशन कैंप हमेशा लगाते हैं जी हम। तो हमें जो आदेश मिलते हैं पार्टी की तरफ से, तो हम उस काम पे पूरा सक्रियता से काम करते हैं जी। जैसा आदेश मिल गया उसको हम फॉलो करते हैं जी। आपका जो वार्ड है उसमें जो एरिया है वो कौन कौन सा एरिया आ रहा है, थोड़ा सा वो बताएं। और वार्ड नंबर क्या है आपका? हमारा जी वार्ड नंबर 9 है और हमारा खांडसा गांव से शुरू हो जाता है जी। सेक्टर 37 है और सरस्वती इंक्लेव, कादीपुरी इंक्लेव, बसई इंक्लेव पार्ट 1, 2, 37C, कोरोना ओप्टस वगैरह जो हाई राइज बिल्डिंग है, और क्या नाम है, सेक्टर 10 है, और विकास नगर, कृष्णा नगर जी, ये हमारा वार्ड है जी। और वार्ड नंबर 9 के नाम से है ये। आपने अपना वार्ड बताया, अपना वार्ड नंबर बता दिया। अब आपके जो वार्ड है उसमें क्या क्या समस्या होंगी जिनको आप प्राथमिकता पे निपटाएंगे? सर ऐसा है कि जैसे भाजपा के अपने राव नरवीर जी जब थे ना, हमारे उस टाइम पे चुनाव हुए थे, उनको 2 साल का टाइम मिला। उसके बाद में हमारे बादशाहपुर से राकेश जी आए, वो प्रत्याशी नहीं थे अपने भाजपा के, तो वहाँ से काम पे स्टॉप लग गया था जी 2011 में, 2021 में, और कोरोना काल चल गया था, फिर काम करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन जो काम हुए भी हमारे गांव के अंदर, वो सीवर हो, नाली, पानी, जो भी काम हुआ वो बिल्कुल उसकी धज पिट चुकी है। सारे रोड बैठ चुके हैं, सीवर सारे ब्लॉक हो चुके हैं। काम तो ये लगा लो जी ABCD से शुरू होगा, उसमें कोई काम की कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे कि हमारे गांव में या आड़ोस पड़ोस में, गुड़गांव में सबसे बड़ा जैसे सामाजिक काम ये भी है कि भाई बच्चे खराब हो रहे हैं नशा के उसमें, तो उनको भी एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि भाई वो नशे से दूर हटके अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य मिले, उनको काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वो ये दिखा सके भाई, उसमें हम पूरी मदद करेंगे अपनी तरफ से। इसके लिए हम आगे आए हैं जी। बिल्कुल। नशे की आपने बात की तो मुझे याद है कि जब आपके गांव के चौक पर जो यहाँ शराब का ठेका हटाने के लिए आपने कई दिनों तक संघर्ष भी किया था, तो उस बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी, वो वहाँ पे हमारा मेन स्टैंड है। वहाँ पे जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ बाप, जनरल बात है, बच्चे यहाँ बेटी बेटा अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं तो वहाँ 10-20 मिनट रुकना होता है। लेकिन वो सारी रात ठेका खुलता था, और ठेका खुलने की वजह से नशे वाले वहीं पड़े रहते थे। जैसे किसी ने कपड़े पहन रखे हैं, कोई टॉयलेट कर रहा है वहाँ पे, कुछ कर रहा है, तो हमने पूरे गांव के संगठन ने मिलकर उसके ऊपर आवाज़ उठाई। हमने वहाँ प्रदर्शन करे, वो प्रदर्शन 10 दिन तक चला वहाँ पे। उसके बाद में वो ठेका हटा नहीं, लेकिन हमने अपना कार्य करा और उसमें हमारे ऊपर कुछ मुकदमे भी दर्ज हुए जी उस पर। जनता के बीच में आप अभी जा रहे हैं, तो जनता का रुझान किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से मिल रहा है आपको उनका सहयोग?
जनता का रुझान तो जी ये है, जो जैसे हमने पूरा फील्ड में रहे हैं हम इलेक्शन हारने के बाद भी, तो अपना बेटा अपना भाई समझ के सबका प्यार हमें पूरा अपनी उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिल रहा है जी हमें, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस लायक हुए हैं जी, जो कि हमें भाजपा में एक दर्जा मिला हुआ है। और मैं भाजपा में जिला की टीम में जिला सचिव हूँ, कमल भाई जी की टीम में, और उन्हीं ये गांव में जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ हूँ मैं अभी तक। इस समय जब चुनाव हो रहे हैं, इस ऐसे में बच्चों के पेपर भी हैं, लोगों के घरों में और भी कुछ मंगल कार्य होने वाले, तो आपको नहीं लगता कि जो चुनाव इस समय होना थोड़ा सा सरकार की जल्दबाजी है? देखो जी, ये हाई कोर्ट की गाइडलाइन भी थी, और चुनाव का अगर हम ये कह दें कि अभी भी अगर जल्दबाजी करी है, तो हम पहले ही 2.5 साल लेट हो चुके हैं, और काम सारे इतने बुरे तरीके से हैं। मान लो जैसे बच्चों के एग्जाम है, उसमें बच्चों का इलेक्शन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन जो जन सुविधा होती है वो, जैसे हमारे यहाँ पे नाली सीवर गंदगी, उससे डायरिया जैसी बीमारी और ये डेंगू मच्छर और ये पानी भर जाता है, इसकी वजह से जो समस्याएं हैं उसको समाप्त करने के लिए छोटी सरकार का होना बहुत ज़रूरी है जी। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये कोई टाइम गलत नहीं है, कोई भी टाइम जो अभी लेट हुआ है अब हो जाएगा, तो जनता की सुविधा मिलेगी टाइम से। और हमें फिलहाल आज के टाइम पे गांव में जैसे कम्युनिटी सेंटर की सख्त ज़रूरत है, और इसके लिए सरकार कोई लेट होने के बाद अभी हम कह दें कि भी जल्दी कराया तो ये गलत होगा। बिल्कुल, आपने बताया कि सारी समस्याएं जो आपने गिनवाई हैं, लोगों को, हमारे जो माध्यम से दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको पता लगा है कि किस तरह की समस्या का समाधान आप करवाएंगे। यदि आप पार्षद बनते हैं, पार्षद बनने के बाद में अपनी कलम से सबसे पहला काम अपने वार्ड की जनता के लिए आप क्या करेंगे, वो बताएंगे? सबसे पहले जी, सबसे पहला काम तो यही होगा जी, जो मूलभूत सुविधा में जैसे 2.5 लाख रुपए में वाटिकाएं और ये बुक करी जाती है, गरीब आदमियों के लिए बहुत परेशानी का सबक है। जहाँ भी जो भी प्रोटोकॉल होगा उसके तहत चल के पार्टी से, मंत्री जी से मिलके सबसे पहले कम्युनिटी सेंटर का काम करवाने का हम काम करेंगे जी। और जो भी मूलभूत सुविधा, जैसे कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है या कहीं रोड सीवर टूटे हुए हैं, सबसे पहले जैसे आज के टाइम पे इतना बुरा हाल है कि ढक्कन भी लगाने के लिए 1 महीना टाइम लग रहा है, तो हम ऐसी सुविधा देना चाह रहे हैं कि किसी को कहना ना पड़े, हम खुद अपनी दृष्टि से देख के ये समझ लें कि अगला परेशान है, इस काम को करा जाए, लोगों को चक्कर ना काटना पड़े। हम उस मूलभूत सुविधा को लेके अपने हाथ से चलेंगे कि भाई हमें खुद ही पता है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है जी, हमने काम कर दिया आपका। बिल्कुल। आप के वार्ड में हमने लोगों से सुना है कि आपने एक जिम बनाया हुआ है, जो कि आपके वार्ड वासियों के लिए आपने उसकी कुछ सुविधाएं दे रखी है, वो क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। हमने जी ये सुविधा अपने निःशुल्क सेवा दे रखी है धाकड़ जिम के नाम से, और जिम हमारे गांव के बच्चों के लिए, मतलब किसी भी एज की कैटेगरी में कोई भी आके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ जिम कर सकता है। और सिर्फ इसी ध्येय से करा है कि ये जो बच्चे आजकल छोटी सी उम्र में ही नशे पत्ते में पड़ जाते हैं, उससे दूर रहे, पढ़ाई पे फोकस करें, और व्यायाम करने से दिमाग भी दुरुस्त रहेगा, और इससे अच्छा समाज का एक अच्छा सिग्नल जाएगा जी। इसीलिए हमने फ्री में जिम चालू कर रखा है जी, इसको 5 साल हो गए जी हमें चलाते। 5 साल से आपने अपने वार्ड के लिए, अपने जो जनता है उनके लिए जिम फ्री किया? जी जी बिल्कुल। आगे कब तक फ्री रहेंगी? ये हमेशा रहेगा जी, हम जब तक जनता की सेवा में रहेंगे, हमारा सारी जो निःशुल्क सुविधा जो भी चल रही है, हम सारी सुविधा रखेंगे चालू। तो देखा आपने, अवनीश राघव ने बताया अपना विजन के किस तरह से चुनाव के बाद में उनकी जो सोच है वो लोगों के लिए साथ में काम करने की रहेगी, और किस तरह से लोगों को उनके पास आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने काम कराने के लिए। उनके जो लोग होंगे वो खुद इस बात पे दृष्टि रखेंगे कि क्या क्या काम पेंडिंग है, क्या कराना है, और वो उसको लोगों के कहने से पहले ही काम कराने में विश्वास रखते हैं। तो इस तरह के नेता, इस तरह के आम जो जनता के भला करने वाले नेता जिन्हें हम कहेंगे, क्योंकि नेता तो सभी लोग होते हैं, लेकिन जनता के बारे में जो सोचे, जनहित की जो सोचे, वो नेता बहुत कम होते हैं। तो इस तरह के नेताओं को आज आगे आना चाहिए। युवा होने के साथ साथ अवनीश राघव के अंदर काफी ज्यादा अनुभव भी है, क्योंकि काफी पूर्व समय से ही वो राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से निभा रहे हैं अपनी भूमिका को। अब देखना यह होगा कि किस तरह से चुनावों के समय में टिकट मिलती है, और टिकट मिलने के बाद में किस तरह से वो अपना चुनाव लड़के और उसके बाद में जीत के आम जनता के बीच में आएंगे, और किस तरह से वो अपने कार्य करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।